Our first topic is types of software, right? Now, before starting with the types of softwares, first we should understand what is a software. Okay, so a software is a set of programs. मतलब collection of programs या set of programs को हम क्या बोल सकते हैं? Software. Okay. अगर इसकी थोड़ी सी और अच्छी वाली डेफिनेशन की हम बात करें जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है तो वो क्या होगा? अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स एंड द डॉक्यूमेंटेशन ग्रुप्ड टुगेदर यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. ओके, दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली आप क्यों यूज़ करते हो? कोई ना कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, राइट? तो प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स या डॉक्यूमेंटेशंस जिन सबको हम ग्रुप कर देते हैं कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, राइट? नेक्स्ट, नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स. अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स मतलब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स बेसिकली. इनका क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरीज में किया गया है. नंबर 1 है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके. नंबर 2 यूटिलिटीज़ एंड नंबर 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर. आज हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को कवर करेंगे. हमारा जो पूरा चैप्टर है बेसिकली वो किस पे बेस्ड है? पूरा वीडियो जो होगा, कंप्लीट वीडियोस आपके इस पे बेस्ड होंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स पे. ओके, तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर. नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है? अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच आर यूज्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. मतलब आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है, पूरे उसके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, वो सारे ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, और ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अनदर नेम फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट? ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके अंदर 3 और पार्ट्स आ जाते हैं उसके, या उसको 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है, राइट? 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 है कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स, नंबर 2 असेंबलर्स एंड नंबर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? अब हम अभी पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. नाउ कंपाइलर क्या होता है? एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ओके. क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही कैटेगरी है, तो क्या बोल सकते हैं? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इन वन गो. नाउ आप सबको अच्छे से पता है कि जो कंप्यूटर है वो हमारा सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है. बाइनरी लैंग्वेज मतलब इट कंटेन्स ओनली 2 डिजिट्स, दैट इज 0 एंड 1. तो जिस भी लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, राइट, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, उन सभी लैंग्वेजेस का कन्वर्जन होता है जब वो कंप्यूटर में प्रोसेस होती हैं, जब उनका एग्जीक्यूशन होता है तो उसका कन्वर्जन होता है, ठीक है? तो वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. हमारा जो कंप्यूटर है उसका काम क्या है? जो हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जिस लैंग्वेज में अपन प्रोग्रामिंग करते हैं, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो, आपने इंग्लिश में कंप्यूटर के अंदर कुछ लाइन लिखी, कुछ टाइप किया अपन ने इंग्लिश में, ठीक है? लेकिन जब वो प्रोसेस होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा? बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, राइट? तो जिस भी हाई लेवल लैंग्वेज में अपन प्रोग्राम लिखते हैं और वो जो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, वो कौन कन्वर्ट करता है? उसको कंपाइलर कन्वर्ट करता है, ओके. तब जब कंपाइलर कन्वर्ट करता है तो वो क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है. इसका काम क्या है? पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करना, इन वन गो, ओके. नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंटरप्रेटर. ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सेम काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ओके. लेकिन ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, मतलब प्रोग्राम के अंदर जितने भी लाइंस लिखे होंगे एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है, ओके. जबकि कंपाइलर एक साथ पूरा कर देता है, राइट. नाउ थर्ड नंबर पे आते हैं, दैट इज असेंबलर, ओके. अब असेंबलर क्या करता है? ये भी सेम चीज़ करेगा. प्लीज़ मेक श्योर ये तीनों चीज़ें जो हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर, ये तीनों सेम चीज़ परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनमें स्लाइड डिफरेंस है. अब ये जो असेंबलर है ये क्या करता है? ये एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ओके.
अब ये असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लेवल लैंग्वेज इज द मिडिल लेवल लैंग्वेज। ओके, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जो कौन समझता है? कंप्यूटर समझता है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो ह्यूमन बींग्स समझते हैं, जैसे कि जावा, पाइथन या जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें अपन सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, उन सभी को हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। और उन लैंग्वेजेस में कौन काम करता है? ह्यूमन बींग काम करता है, वी प्रोग्रामर, ठीक है, जो काम करेगा। और कंप्यूटर क्या समझ रहा है? हमारा मशीन लैंग्वेज समझ रहा है, दैट इज लो लेवल लैंग्वेज समझ रहा है। ओके, अब इन दोनों के बीच में क्या आता है? एक मिडिल लेवल लैंग्वेज, जिसका जो कोडिंग होता है वो कैसा होता है? हाफ अंडरस्टैंडेबल या रीडेबल बाय द ह्यूमन बीइंग एंड हाफ अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। ओके, तो दिस इज नोन एज द मिडिल लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, तो असेंबलर का काम क्या है? जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसको किस में कन्वर्ट करना? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ऑल राइट, सो आई होप you have understood what is compiler, interpreter and assembler. लास्ट जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। यही है मेनली सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम पे पढ़ते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ जाते हैं, समझते हैं ये क्या चीज़ है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ओके, ये एक लेयर की तरह काम करता है, एक इंटरफेस की तरह काम करता है। किसके बीच में? यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। नाउ सी, हार्डवेयर मतलब आपका कीबोर्ड, ठीक है, या सीपीयू कीबोर्ड, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसके साथ क्या हम ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं? क्या हम समझ सकते हैं उसके लैंग्वेज को? नहीं, हार्डवेयर को हम नहीं समझ सकते, राइट। तो वी नीड सम इंटरफेस जिसको हम समझ सकते हैं, जिस पे हम वर्क कर सकते हैं, जो हमको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा जिस पे आप काम कर सकते हो, राइट। सो वी कैन से एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। ये क्या करता है? ये सारे कंप्यूटर के जो सिस्टम हैं, कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सबको कंट्रोल करता है। कंप्यूटर सिस्टम जिन भी पेरिफेरल्स के साथ है ना, जिन भी कंपोनेंट्स के साथ कनेक्टेड होता है, उन सभी को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी हम कह सकते हैं कि स्टार्ट होना, कंप्यूटर का टर्न ऑफ होना, शट डाउन होना या स्टार्ट होना, ये पूरी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वी कैन से इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड शट डाउन द कंप्यूटर। ऑल राइट, इसके फंक्शंस क्या हैं? मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और कमांड इंटरप्रेटर। जो भी प्रोग्रामिंग हम करते हैं, जितने भी प्रोग्राम आप करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो या प्रोग्राम्स लिखते हो, या जो भी चीज़ आप परफॉर्म करते हो, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको रन करना, वो किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, राइट। नंबर 2, सेकेंड इज प्रोसेसर मैनेजमेंट, राइट। प्रोसेसर मतलब सीपीयू, राइट। प्रोसेसर में भी thousands of works हो रहे होते हैं. It is not only the single thing which we can do in our operating system or in our processor CPU के अंदर. We can do multiple tasking also, right? तो ये चीज़ कौन कंट्रोल करता है? वो पूरी चीज़ कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। देन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितने भी होते हैं आपके, ठीक है, उनकी वर्किंग को कौन कंट्रोल करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। देन फाइल मैनेजमेंट, जितने भी हमारे फाइल्स होते हैं या जो डेटा होता है विच इज़ केप्ट इनसाइड द कंप्यूटर, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो भी डेटा होता है वो रखा रहता है, राइट। तो उसको मैनेज कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। देन मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी कंप्यूटर की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होती है, बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करती है, जो कि स्पीड वगैरह को देखती है, ठीक है। जितनी आपकी मेमोरी अच्छी होगी, अच्छी मतलब जितनी मेमोरी ज़्यादा होगी उस हिसाब से आपका कंप्यूटर का स्पीड होगा, राइट। तो मेमोरी को भी कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। देन इन केस कोई एरर अकर होता है, राइट, तो उसको हैंडल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इन्फॉर्मेशन और जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको प्रोटेक्ट, यानी कि उनको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है? डैमेज ना हो, राइट। या इन केस अगर वायरस आ रहा है तो वायरस से प्रोटेक्शन, या जिस भी तरह का प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्लियर हुआ। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड कमांड इंटरप्रेटर, प्रोसेसर मैनेजमेंट,
then input output management, file management, memory allocation also, then error trapping and handling, information and resource protection. I hope this is clear. Let us move to the types of operating systems. Operating system के कितने types होते हैं, right? ऑपरेटिंग सिस्टम को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, दो बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, राइट? तो पहला है यूज़र इंटरैक्शन, यानी कि यूज़र इंटरैक्शन के बेसिस पे हमने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को क्लासिफाई किया है। देन नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी। ओके, तो ये दोनों को ही हमको एक एक करके पढ़ना है। पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन के बेसिस पे, मतलब जो यूज़र है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करता है, किस डिवाइस की मदद से इंटरैक्ट करता है, राइट? तो फर्स्ट है CUI, जिसको हम बोल सकते हैं कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। इस तरह के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो पुराने ज़माने के ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, आजकल यूज़ नहीं होते, ज़्यादा यूज़ होते हैं लेकिन उतने यूज़र फ्रेंडली नहीं है, तो वी डोंट प्रेफर टू यूज़ दीज काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, तो इस तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें क्या करते हैं, सिर्फ कीबोर्ड से इंटरैक्ट किया जाता है, कीबोर्ड से टाइप किया जा सकता है, उसमें कोई ग्राफिक्स नहीं होता, कोई कलर्स नहीं होते, ठीक है? तो माउस वगैरह का यूज़ नहीं होता कि हम किसी आइकन पे क्लिक करें। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम क्या करते हैं, हमारे पास डेस्कटॉप पे बहुत सारे आइकन्स होते हैं जिस पे आप क्लिक करते हो, माउस की मदद से क्लिक करते हो, राइट? और उसको ओपन करते हो। तो वो किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिक्स वाला, जिसको हम GUI ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे, राइट? जो कि हमारा सेकेंड टाइप है। फर्स्ट वाला टाइप जो है हमारा, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वो क्या है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। इसमें सिर्फ आप कीबोर्ड की मदद से सिर्फ टाइपिंग कर सकते हो, जो भी कमांड आपको देनी है टाइप करके दोगे आप। इसका एग्जाम्पल हो गया यूनिक्स एंड डॉस। सेकेंड जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसको हम GUI ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इनका जो लुक एंड फील होता है वो ग्राफिक्स ओरिएंटेड होता है, मतलब इसमें कलर्ड चीज़ें आपको दिखती हैं, आइकन्स दिखते हैं आपको, आइकन्स डिस्प्ले होते हैं, राइट? और इसमें हम कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, माउस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, या टच स्क्रीन की बात करें तो आप टच कर सकते हो, देन स्वाइप जो अपन करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं या रोटेट करते हैं, ये सारे फीचर्स किसके अंदर हैं, GUI के अंदर अवेलेबल हैं, राइट? तो इसके सारे वेज ऑफ इंटरैक्शन जो है वो ये सारी चीज़ें हैं, माउस क्लिक, देन टच स्क्रीन्स एट्सेट्रा, right? And keyboard also can be used in this. Fine. Now the next one is types of operating systems based on their functionality. फंक्शनैलिटी के बेसिस पे हम कैसे उनको डिवाइड करेंगे? फर्स्ट है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम नेम से समझ में आ रहा है, मतलब ओनली वन यूज़र कैन वर्क एट अ टाइम। एक टाइम पे सिर्फ एक ही यूज़र ऑपरेट कर सकता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है? तो एग्जाम्पल्स हो गए MS-DOS एंड Windows 95। बहुत पुराना है Windows 95, राइट? आजकल यूज़ नहीं होता। देन नंबर 2 इज़ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र, अगेन फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज़ क्लियर, मोर देन वन यूज़र और मल्टीपल यूज़र्स कैन वर्क ऑन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टीपल यूज़र्स कैसे वर्क करेंगे, वो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, ठीक है? तो जितने भी यूज़र्स हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, फाइल्स को या डेटा को शेयर करते हैं। तो मल्टीपल यूज़र्स एक टाइम पे काम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम पे जिस पे वो वर्क कर रहे हैं। देन मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र एक तरह से इंटर रिलेटेड है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, मल्टीपल टास्क्स कैन बी परफॉर्म्ड बाय द CPU एट अ टाइम। एक टाइम पे मल्टीपल टास्क्स आप परफॉर्म कर सकते हो, एक से ज़्यादा काम कर सकते हो CPU पे, राइट? तो मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो लोग क्या करते हैं, मल्टीपल टास्किंग को सपोर्ट करते हैं, ओके? तो दिस इज़ इंटरचेंजेबल, वी कैन से। एक और एग्जाम्पल, टास्क्स का मतलब क्या होता है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग भी आप कर सकते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग समथिंग in your word, you are typing a letter in MS Word, right? At the same time you are playing some song or you are watching something, right? So if multiple tasks are going on in your operating system, this can be understood as a multiple tasking or multitasking operating system, and multitasks can also be performed by multiple users. Clear? Next is
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ रियल टाइम का मतलब है, नेम से समझ में आ रहा है, ये टाइम स्पेसिफिक होता है। टाइम स्पेसिफिक मतलब इसमें टाइम बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली मेंटेन किया जाता है। ये पर्टिकुलरली मशीनरी या हैवी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके लिए यूज़ होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पर आपको टाइम को बहुत अच्छे से मेंटेन करना होता है, राइट। So we can say these are the complex machinery and scientific, these can control the complex machinery and scientific instruments. These are used to control and manage the industrial systems, and as the time management has to be done, so every time the same operation is performed, the precise time has to be maintained. मतलब क्या हुआ इसका कि जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या इंडस्ट्री में जितनी भी चीज़ें होती हैं जहाँ पर ऐसे सिस्टम्स जहाँ पर आपको टाइम को बहुत अच्छे से मेंटेन करना होता है और हर बार जब कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होगा तो उसी टाइम लिमिट में परफॉर्म होगा, टाइम चेंज नहीं हो सकता या वेरी नहीं हो सकता। तो इस तरह के टास्क के लिए हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल है विंडोज CE एंड लिनक्स OS। लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड, अगेन फ्रॉम द नेम वी कैन से इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एट द डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस। मतलब ये जो सिस्टम्स होते हैं ये अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस होते हैं, मतलब रिमोट डिस्टेंस पे होते हैं। आप एक जगह आपका डेटा रखा है, दूसरी जगह से उसको लॉग इन करके एक्सेस कर सकते हो, राइट। सो इन दिस द डेटा एंड प्रोग्राम फाइल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट द डिफरेंट लोकेशंस एंड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर्स। अलग अलग कंप्यूटर्स से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। एग्जाम्पल है लिनक्स एंड उबंटू एटसेट्रा, राइट। सो आई होप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स जो है वो क्लियर हुआ। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसमें कंपाइलर, असेंबलर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपन ने पढ़ लिया, राइट। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। थैंक यू।